राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इंद्री शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय व 7 हरियाणा बटालियन करनाल एनसीसी इकाई द्वारा एक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें काफी संख्या में एनसीसी कैडेट ने भाग लिया। ये रैली अनाज मंडी से लेकर महाविद्यालय तक निकाली गई। इस बारे में जानकारी देते हुए महाविद्यालय के एनसीसी प्रभारी डॉक्टर रणबीर सिंह ने बताया कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर लड़कियों के पोषण, शिक्षा व स्वतंत्रता के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि लिंगानुपात को लेकर हरियाणा में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। 1991 की जनसंख्या के अनुसार पहले 1000 लड़कों के पीछे केवल 880 लड़कियां थी। 2011 की जनसंख्या में भी इस अनुपात में कोई फर्क नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की तो लिंगानुपात में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। अब दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार अब 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या 925 है, जिससे पता चलता है कि इस अभियान को कितनी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि हमें लड़कियों की शिक्षा, खान-पान व आर्थिक सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देना होगा। लड़कियां जब आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तभी स्वतंत्रता के सही मायने होंगे। बेटियों की उड़ान भरने के सारे काम सरकार करवा रही है। उन्होंने कहा कि लड़कों को भी जागरूकता अभियान के तहत इस बात का एहसास करवाया जाता है कि अपनी बहनों को बाहर निकलने की आजादी दें, किसी दूसरे की बेटी को गलत नजर से न देखें। डॉक्टर रणबीर सिंह ने कहा कि आज लड़कियां किसी मायने में कम नहीं है। देश के तेज लड़ाकू विमान राफेल को भी लड़कियां उड़ा रही हैं। वहीं सेना में भी लड़कियों को स्थायी कमीशन का दर्जा दिया गया है। हरियाणा पुलिस में भी लड़कियों को महत्व दिया जा रहा है। पंचायती चुनावों में भी लड़कियों को 50% हिस्सेदारी दी गई। आज हमें लड़कियों के प्रति अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। और 7 हरियाणा बटालियन एनसीसी करनाल की जो हमारे महाविद्यालय में एनसीसी इकाई है, उसमें हमने एक रैली निकाली, बच्चों को संबोधन किया। खासकर जो हमारे बालक विद्यार्थी हैं उनको इस बारे में आह्वान किया कि हमें है ना बालिकों के स्वतंत्रता को किस तरीके से बरकरार रखना है। उसमें मुख्य तौर पर उनकी शिक्षा का, पोषण का, इसके बारे में बच्चों को बताया। और जो हरियाणा में एक जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, जो पूरे विश्व के लिए एक रिसर्च का विषय है कि हरियाणा जब से बना था तब से लेकर हम जब 1991 की भी जब सेंसस देखते हैं, जनगणना देखते हैं, तो हरियाणा में जो लिंगानुपात है, मतलब कि 1000 लड़कों के पीछे जो लड़कियों की संख्या है वो 880 रही है। फिर उसके 20 साल बाद भी अगर हम आगे आ जाएं 2011 में, तब भी इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, उतनी की उतनी संख्या बनी रहती है। 2011 के अंदर भी वो 879 1000 जो बालक है हमारे पीछे, उनके पीछे जो फीमेल का जो रेशो रहती है इतनी रहती है। फिर पानीपत से प्रधानमंत्री ने हरियाणा की इस धरती को ये माना कि यहाँ पर पूरे जो देश में सबसे लोएस्ट सेक्स रेशो है, यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। तो उसके बाद हरियाणा की सरकार ने, लोगों ने, सभी संस्थाओं ने मिलकर जिस तरीके से कार्य किया, आज हरियाणा में एक बड़ा परिवर्तन देखने में आया। आज 1000 जो बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास आए हैं दिसंबर 2022 के, अब 1000 पुरुषों के पीछे 925 महिलाओं की संख्या है। यानी कि हरियाणा में अब ये जो नारा था बेटी बचाओ का, वो काफ़ी हद तक अब सफल हुआ है। और हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, उनको हम यही कहते हैं कि अपनी बहनों को घरों के अंदर स्वतंत्रताएं दो, वो पढ़े, क्योंकि एक आर्थिक जो विषय होता है ना, जब तक किसी के